ये तो पता आज तक लगा नहीं पाई कि आरडीएक्स कहां से आया था पुलवामा में, उन्हें 400 पार का पता लग गया। अगर इनमें ताकत है, इनमें दम है, तो ये ईवीएम हटवा दे और 150 पार करके दिखा दे, हम बता देंगे। ईवीएम में बेईमानी है, इसीलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। और इनके भूस भर गया, 8 सीटों में भूस हो गया। अरे 8 की 8 पे हार रहे हैं। जहाँ वैशाली से जो शंभू कुमार जी लड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या है, हमेशा अपर कास्ट के लोगों को ही टिकट दिया गया, जबकि वहाँ बहुजन जो है ओबीसी नई क्रांति लाएंगे शंभू जी, बिल्कुल लेकर आएंगे। और क्या गरीब जनता को बहकाना चाहते हैं? ये इन्होंने वादे किए थे, तमाम रोजगार के वादे किए थे, ये 5 किलो राशन, इनकी तो कहानी इतनी उल्टी होने वाली है। पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर कहेगा आइए बहन जी बैठिए देश की गद्दी पर। काशीराम जी ने कहा था हमें मजबूत रहे, हमें मजबूर सरकार चाहिए, हमें संविधान चाहिए। हमारा संविधान जो है कभी किसी भी टाइम बदल ली जाएगा अगर मोदी सरकार आ गई। हमें अपने संविधान को सुरक्षित रखना पड़ेगा, हमारी बहन बेटियां जो है सुरक्षित रहें। वो जुमलाबाजी नहीं चाहती, उसे 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, उसे शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए इंस्टीट्यूट कॉलेज चाहिए। इस वक्त गाजियाबाद के लोकसभा चुनाव में चुनाव की तैयारी जो है, दूसरे चरण की तैयारी, और यहाँ पर जो बीएसपी की महारैली थी उसका जनसैलाब देखिए। इस वक्त जो है यहाँ पर मायावती आई थी और उसने अपना भाषण देकर चली गई, और उसके बाद ये क्या कहेंगे सर? हाथी पे और हाथी पे ही लगेगी, हाथी पे, हाथी हाथी सबका साथी, हाथी हाथी वोट नहीं, हाथी पे, हाथी 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 हाथी। मोदी कुछ नहीं करेगा, मोदी जी 400 पार कुछ नहीं करेंगे, 400 पार आटा कर देंगे वो। बैल कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, बैल कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जनसैलाब देखिए और जोश देखिए किस तरीके से लोगों में जो जोश है। क्या कहेंगे सर? यही कहेंगे आने वाली 26 तारीख को बहुजन समाज पार्टी से संबंधित उम्मीदवार ठाकुर नंदकिशोर जी को हाथी के मोहर लगाकर जोरों से योगी मोदी नहीं, योगी मोदी बिस्वा बदल लिया। जैसा कि आपने पहले चरण में देख लिया होगा, जो कि ठाकुर जो है समाज पूरा जो है 400 पार बताया, गठबंधन की जरूरत क्या पड़ी इन्हें, लोग चवन्नी की क्या जरूरत पड़ी? डबल इंजन से डबल विकास नहीं हो रहा, इंजन तो खराब ही हो रही है। डबल का दिख रहा है आपको? डबल कहीं भी आप देखो, कहीं भी देखो, सिर्फ मोदी जी का फोटो है, इसके अलावा कोई नहीं है, कोई फोटो नहीं है। सिंगल इंजन। मोदी जी कह रहे हैं कि वोट देने जा रहे हैं, रामलला का मंदिर याद रखिएगा। अरे आप संविधान याद रखो, आप लोगों की शिक्षा याद रखो, अपने बच्चों की शिक्षा दोगे, याद रखो। क्या लहर है इस बार? बहुत जबरदस्त लहर है पूरे उत्तर प्रदेश में, हाथी बिल्कुल दबा के चल रहा है एकदम, बहुत कैड़ा वाला। 400 पार करा रहे मोदी जी नारा दे रहे हैं 400 पार का। देश की सरकार ये तो पता आज तक लगा नहीं पाई कि आरडीएक्स कहां से आया था पुलवामा में, उन्हें 400 पार का पता लग गया। और सुनो, अगर 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जब उन्हें पता है 400 पार होंगी, तो फिर चुनाव ही क्यों कराते? रिपीट करा दे, फिर तो रिपीट करा। तानाशाही उनकी चली रही है। और रही बात, मैं आपकी बात का एक जवाब और देना चाहता हूँ, ये 400 पार मोदी की गारंटी, अगर इनमें ताकत है, इनमें दम है, तो ये ईवीएम हटवा दे और 150 पार करके दिखा दे, हम बता देंगे। हटवाए ना ईवीएम में सेटिंग है, ईवीएम में बेईमानी है, इसीलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 8 सीटों पे चुनाव हुआ है, 8 सीटों पे हुआ अभी, और इनके भूस भर गया, 8 सीटों में भूस हो गया। अरे 8 की 8 पे हार रहे हैं, 8 सीट हार रहे हैं, 8 जबरदस्त तरीके से। 75 साल बाद वैशाली में बहुजन सांसद होगा। होगा। शंभू कुमार जी वहाँ पर लड़ रहे हैं, और देखिए जीत की शुरुआत वहीं से होगी, और एक बहुजन राजनीति बिहार में शुरू होगी, क्योंकि बिहार में अब तक सब लोगों को, जहाँ वैशाली से जो शंभू कुमार जी लड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या है, हमेशा अपर कास्ट के लोगों को ही टिकट दिया गया, जबकि वहाँ बहुजन जो है ओबीसी। नई क्रांति लाएंगे शंभू जी, बिल्कुल लेकर आएंगे। और मैं तो कहता हूँ शंभू कुमार जी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा रही है। क्रांति पूरे भारत में आने जा रही है। इनका झूठ, इनके जुमले पूरा देश जान चुका है, और ये 5 किलो राशन देकर क्या गरीब जनता को बहकाना चाहते हैं? ये इन्होंने वादे किए थे, तमाम रोजगार के वादे किए थे, ये 5 किलो राशन, इनकी तो कहानी इतनी उल्टी होने वाली है, और इनकी हवा खुशक है।
एक एक सीट पे मोदी जी, योगी जी, तमाम लोग जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में अभी दारा सिंह प्रजापति जी हमारे मंच पे थे, चुनाव जीत रहे हैं। बिजनौर में विजेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं बहुजन समाज पार्टी। मैं कह रहा हूं नोएडा की सीट पे इस बार क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी वोट काटने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। ये वो सिर्फ जो खुद वोट कटवा हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट अगर वोट काटने की बात होती तो बहन जी ने तमाम, देखिए क्षत्रिय समाज को टिकट दिए हैं बहन जी ने, ये क्या वोट काटने के लिए दिए हैं? प्रजापति समाज को टिकट दिया है, वोट काटने के लिए दिए। गुर्जर समाज को टिकट दिया बागपत लोकसभा से, ये वोट काटने के लिए नहीं दिए, ये एमपी बनाने के लिए दिए, ताकि देश की प्रधानमंत्री और देखिए मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री कैसे बने, वीपी सिंह प्रधानमंत्री कैसे बने। अब ये स्थिति है कि ये तो 150 से और 200 के बीच में रह जाएंगे भाजपा वाले, और पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर कहेगा आइए बहन जी बैठिए देश की गद्दी पर। बहन जी के जब एमपी बन के जाएंगे तो निश्चित रूप से बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। की तैयारी तो मोदी जी कर रहे हैं। अरे मोदी जी की शपथ की तैयारी धरी रह जाएगी, मोदी मुर्दाबाद हो चुके हैं, मुर्दाबाद हो चुके मोदी। वो तो जुमलेबाजी जब्त हो जाएगी, जब्त। क्योंकि काशीराम जी ने कहा था हमें मजबूत रहे, हमें मजबूर सरकार चाहिए। क्या जब्त हो जाएगी? जमानत जब्त होगी बीजेपी की, मोदी की। तो चुनाव के बाद मोदी जी का चेहरा हो चुका है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि भाजपा के लिए जबरदस्त वोटिंग हो रही है। हम जब तो पहले चरण का चुनाव अभी समाप्त हुआ है, उसी में उनका मुंह उतर गया है और क्या नाम है उनके चेहरों में झाइयां निकलने शुरू हो गई हैं। पहले चरण के मतदान में बीजेपी फना हो गई है, खत्म हो गई है। 2019 के मुकाबले में जो भी चुनाव पड़े हैं, जहां भी एक पहले चरण में वोटिंग हुई है, सभी में जितनी भी जगह पर है सभी में वोट कम हुआ है। अगर वोट कम हुआ है, हमारे दलित समाज, हमारे ये मुसलमान भाई जी और हमारे जो बाकी दबित जो भी दबा समाज है, जो भी समाज है, वो इकट्ठा होकर वोट डाल रहा है। उनके आराम से आदमी बैठे हुए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मुद्दे क्या है? राम मंदिर आप लोग नहीं देख रहे क्या? राम मंदिर में जा, और हमारे बच्चों की तरक्की, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारे बेसिक मुद्दे हैं। देखो मंदिर में जब आप इलाज का कुछ भी आपका मेडिकल कुछ भी इशू होता है तो आप इलाज कराने अस्पताल में जाते हैं, ना कि मंदिर में। हमें मेन चीज चाहिए शिक्षा, हमें स्वास्थ्य चाहिए, ठीक है, हमें संविधान चाहिए। हमारा संविधान जो है कभी किसी भी टाइम बदल दी जाएगा अगर मोदी सरकार आ गई। हमें अपने संविधान को सुरक्षित रखना पड़ेगा, हमारी बहन बेटियां जो है सुरक्षित रहें, हमारी बहन बेटी सुरक्षित, सबसे पहला मुद्दा ये है हमारा। बताइए। राम मंदिर आस्था का विषय हो सकता है, परंतु जो लोगों की जो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होता है, ठीक है। अगर उस पर क्या नाम है, अगर सरकार काम करती है तो किसी को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने ईवीएम को प्रचार के लिए उतार दिया। देख लीजिए, अगर ईवीएम में शंका लोगों में थी तो इनको उतारने की क्या जरूरत थी? जब बड़े बड़े जो देश हैं, चीन, जापान और जब बाकी जो अन्य देश हैं जो खुद ईवीएम बनाती हैं, जब वो खुद अपने क्या नाम है बैलेट पेपर से चुनाव कराती है, तो भारत में ऐसी क्या मजबूरी है जो कहते हैं क्या नाम है कि हमें अभी नया आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जबकि 7 चरणों में चुनाव करा रहे हैं, तो ईवीएम का फिर फायदा क्या है? मोदी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी बाबा साहब के सपने पूरे होंगे, कांसीराम के सपने पूरे होंगे। ये सत्य कहा है बहन जी ने, वो सत्य होंगे सपने, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। हम किसी मंदिरों में नहीं जाते हम लोग, क्योंकि मंदिर में जाएंगे तो पुजारी बनेंगे, और इंस्टीट्यूटों में कॉलेजों में जाएंगे तो अधिकारी बनेंगे। हम लोगों का अधिकारी बनाना है। हम लोगों को काशीराम जी ने कहा था वोट से लेंगे सीएम और पीएम और शिक्षा से लेंगे एसपीडीएम। तो हम अपनी काशीराम की जो हमारी मूलभूत हमारी जो उनकी जो भी बातें हैं उन पे हम लोग संकल्प करते हैं, और बहन जी में हमें पूर्ण विश्वास है, और हमें ये पूरा विश्वास है कि आने वाली 26 तारीख को पंडित जी को बहुमत मिलेगा, और यहाँ से गाजियाबाद से और सभी पूरे जो लोकसभा सीटें हैं 80 के 80 में से जून को क्या परिणाम आने वाला है? बहुत जबरदस्त परिणाम आएंगे। दूसरे पहले चरण में तो फना हो गई है बीजेपी। 400 पार, 4 जून को 400 पार नहीं होगा क्या? 4 जून को नीला गुलाल उड़ाएंगे
और बहन जी की जय जयकार होगी और बहन जी पीएम बनने जा रही हैं। और ये लोग यहाँ पे जो यहाँ पे भीड़ आई हुई है वो भीड़ खरीदी हुई भीड़ नहीं है, वो 500 रुपए की भीड़ है, सत्ता की क्रांति की भीड़ है, वो बदलाव की भीड़ है, वो परिवर्तन चाहती है, वो जुमलाबाजी नहीं चाहती, उसे 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, उसे शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए इंस्टीट्यूट कॉलेज चाहिए। लेकिन मोदी जी तो गुंडा राज बता रहे, कह रहे गुंडा राज नहीं आने देंगे। उन्हीं की सरकार में तो खुद गुंडागर्दी हो रही है, थाना में FIR दर्ज नहीं हो रही, वही लेन देन हो जा रात को, सुबह को FIR नहीं होती। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज दोबारा नहीं आएगा। गुंडा राज कहाँ है? गुंडा राज तो उन्हीं की गवर्नमेंट में हो रहा है, गुंडागर्दी तो चल रही है यूपी में। और क्या हो रहा? जिसको चाहे उसे मरवाते, किसी को मेडिकल के द्वारा, किसी को एनकाउंटर के द्वारा, गरीबों को मकान तोड़वा दिए गए, बिल्डोजर बाबा का चल रहा है, लूट फसौट हो रही है प्रदेश में, देश में। इसीलिए तो जनता परिवर्तन चाहती है। क्योंकि भगवान अच्छा, जिस कामों के लिए बताया जा रहा है, बीजेपी के लिए कोसा जा रहा है, कह रहे हैं कि जो काम रह गए हैं अधूरे वो तीसरे टर्म में कर दिए जाएंगे। अच्छा, यानी कि जो कुछ आदमी जीवित रहेंगे उनको मार दिए जाएंगे? अधूरे तो वही बात, अधूरे तो यही रहे, कुछ लोग ईमानदार लोग रहेंगे, उनको फिर निपटा लेंगे। आप मुझे ये बताइए, बीजेपी गवर्नमेंट में कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, कितने अस्पताल बने, कितनी मूलभूत चीजें बनी? आप मुद्दे पे आइए ना, हम मुद्दे की राजनीति करती है बीएसपी जो है। सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने भारत का विकास किया है। क्या विकास किया है भारत का, बताओ। अच्छा, मोदी जी ये भी सुनिए सर, मोदी जी सब सुनिए, मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि भारत विरोधी जो लोग हैं वही कह रहे हैं कि मोदी नहीं आएगा। नहीं, भारत विरोधी, हम भारत विरोधी हैं, हम जन्म से ही रह रहे हैं इंडिया में, हम कहाँ विरोधी? हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम तो मूल निवासी हैं। मोदी नहीं आएगा ऐसे कहने वाले भारत विरोधी, वहाँ भाग जाओ, यहाँ क्यों रह रहे हो? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। अरे भारत उनका परिवार है, परिवार उनका होता तो ऐसा मर्डर नहीं होते। ये 5 किलो आटे में नहीं तोलते, गरीब पब्लिक को 5 किलो आटा दे तो मारते रहो, पीटते रहो, अत्याचार भरने का काम करते। 5 किलो आटे से पेट भर जाएगा जीवन भर, या 1 महीने चल जाएगा 5 किलो आटा? 5 किलो आटा या 5 किलो गेहूं देके उसकी शिक्षा का अधिकार, उसके पढ़ाई का, लिखाई का और उसके स्वास्थ्य का अधिकार छीन रहे हैं। तो ये तो हमारे समाज के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। आप हमें शिक्षा दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, आप शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करिए, स्कूल खोलिए, कॉलेजेस खोलिए, बड़े बड़े और अस्पताल खोलिए। ये हमारे लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, ना कि हमें राशन। हमें अगर पढ़ा लिखा के आप मजबूत कर देंगे तो हमारा पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो अपनी शिक्षा के माध्यम से वो नौकरी पा लेगा, कहीं भी जा करके स्वस्थ रहेगा, तो आगे अपना। मैनिफेस्टो में 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात करी गई है, क्या कहेंगे? वो चाहते हैं पूरा राष्ट्र जो है वो उनके अधीन हो जाए, वो यही चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे उसमें देश में अलग अलग इलेक्शन रहेंगे तो हम विरोध, जो कि आपका बोलते हैं अपोजिट में जो सरकार रहेगी वो मजबूत रहेगी और लोकतंत्र हमारा बचा रहेगा। हमारा मेन मुद्दा यही है, लोकतंत्र बचा रहे, संविधान बचा रहे। ठीक है, तो ये जनता है और आज यहाँ पर गाजियाबाद लोकसभा जो है उसमें दूसरे चरण में यहाँ पर चुनाव होने हैं और ये जनता बता रही है किस तरीके से बीएसपी की लहर है, बहन कुमारी मायावती की लहर है कि अब की बार जो है बहुजन की सरकार होगी, बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री होंगी। इन सारी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।